जो माता रानी को नारियल जल से स्नान कराते हैं उनके जीवन में ये ऊपर के किए गए टोने टोटके जादू, आप बुरा ना मानिए, सब पंजाब में बहुत होता। मैंने तो पूरा देश घूम, खूब टीवी पर नीचे चलता रहता है, खूब चलता है। वशीकरण करा लो, मन मुताबिक की शादियां करा लो, किसी के ऊपर किसी को कब्जे में कर लो। डुकरिया सास परेशान करती है तो उसको 2 मिनट में सीधा कर दो, सो ये बहुएं कुंडल बेच बेच के चली जाती हैं। खूब चलता है, मैंने तो पंजाब बहुत घूमा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा जो यहाँ लिखा तोयम च नारिकेलस्य है, नारियल के पानी से जो माता रानी को स्नान कराते हैं उनके ऊपर किसी का जादू टोना टोटका किया गया, ये सब प्रभावी ही नहीं। मैं पहली बार बात बोल रहा हूँ, श्लोक पर मेरी निगाह पड़ गई है, तो नवरात्रा का दिन है, रोज कर सकें तो रोज कर लीजिए। एक आध दिन नारियल जल के द्वारा माँ को ऐसे नहलाया जाता है जैसे महादेव को पंचामृत से स्नान कराया जाए। माँ इससे बड़ी प्रसन्न होती है। देव्या प्रियाण पुष्पाणी बकुलम केसरम तथा, माँ को केसर अति प्रिय है। लाल चंदन में थोड़ा केसर डालिए, फिर उसको घिसिए, फिर उसको संस्कृत में कुमकुम कहते हैं कि, तो देव्या प्रियाणी माता जी को यह अति प्रसन्न है। कुछ फूल ज्यादा माँ को प्रिय हैं, उनके बारे में कहा गया उत्तमम सर्व पुष्पेशु द्रव्यम पायस मोदकई। देखो ये अभी मैं पूर्व में बात बोल रहा था, कुछ फूल प्रसन्न है। पायस मोदकई, पायस कहते हैं खीर, मोदक कहते हैं लड्डू। लडुआ और खीर माँ को अति प्रिय है, अति प्रसन्न है। मैं तो कथा करके 4 दिन के बाद चला जाऊंगा। यदि मेरी व्यासपीठ के बताए गए नियम के द्वारा अब के बार आपने इस नवरात्रा में माँ का पूजन कर लिया, कमाल हो जाएगा। आप ताली बजाएंगे, आप कहेंगे महाराज जी धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात बता के गए थे। आपको इधर उधर कहीं गंडा तावीजों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। मैं बड़ा विरोधी हूँ ये झाड़ा फूंकी का। ये सब अपने सात्विक भाव से देवी देवताओं को मानिए, सब करा जरूरत ही नहीं है। क्या गंडा तावीज फूंका फाकी, सात्विक भाव से देवी देवताओं का पूजन कीजिए। कभी कुछ उल्टा पुल्टा हो ही नहीं सकता, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो ये दिन नवरात्रा के हैं। एक समय सुबह के समय में लड्डू का भोग लगा दो और शाम के समय में पायस ही खीर का भोग लगा दीजिए माँ का। अष्टमी को चना हलवे का भोग लगा दें। और भी बीच बीच में मैं बोलता रहूंगा, देवी भागवत में भी कुछ वर्णन है, एक कन्या का पूजन रोज करें। और नवरात्रा में 2 वर्ष से लेकर के 10 साल तक की कन्या पूजा में अति विशेष है। वैसे तो जब तक बेटी कुंवारी है तब तक वो बड़ी पूज्य है। समझदार लोगों को अविवाहित कन्याओं से पाम नहीं छुपाने चाहिए। हाँ, जो कन्याएं हैं उससे पाम नहीं छुपाएं। बेटियों से पाम छुआने पर पुण्य क्षीण हो जाते हैं, क्षीण का नष्ट ही हो जाते हैं। बेटी तो इतनी वंदनीय है कि नवरात्रा में क्या रोज विधाता ब्रह्मा बेटी का कन्या का पूजन कर, कन्या अति वंदनीय है, बहुत पूज्य है। नवरात्रा का समय एक कन्या का रोज पूजन कर लो यदि हो जाए तो। नहीं तो विधि तो यह है कि पड़वा को 1 कन्या, द्वितीया को 2, तृतीया को 3, चतुर्थी को 4, पंचमी को 5, छठवीं को 6, सप्तमी को 7, अष्टमी को 8 और नवमी को 9, कुल मिलाकर 45 कन्याओं का पूजन नवरात्रा में ये बहुत विशेष हो। आधी रात्रि तक माँ का जागरण करके सोएं। माँ चुनरी से बहुत खुश होती है, अति प्रसन्न होती है। मुझे भी माँ ने चुनरी ला करके दे दी और मैंने ओढ़ ली है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो रक्तम कौशे वस्त्रम च देयम नीलम कदापिना, माँ नीला वस्त्र से प्रसन्न नहीं होती है, रक्त वस्त्र से प्रसन्न होती है। पायस मोदकई, खीर और लड्डू उत्तमम सर्व पुष्पेशु, माँ के लिए उत्तम पुष्प कौन कौन से हैं बताया जाता है। कुंद का फूल है, माँ को अति प्रसन्न है, और इसमें गुड़हल, इससे तो माँ अति भारी प्रसन्न होती है। कमल से माँ अति प्रसन्न होती है, और इसमें लिखा है कि माँ भगवती बेल पत्र से बहुत 100 फूल चढ़ाएं, 1 बेल पत्र चढ़ाएं, बहुत बढ़िया है। और उसी बेल पत्र को उसमें नवाहन का कोई भी मंत्र अक्षर लिखकर, ओम लिख दो, ह्रीम लिख दो, क्लीम लिख दो, ये लिख करके, और वो भी रक्त चंदन से, लाल चंदन से बेल पत्र पर लिख करके और आप माता को चढ़ाएं। बेल पत्र की माला बना करके माँ को आप चढ़ाएं। 9 दिन का आप यज्ञ करते हैं, उसमें बेलगिरी डालिए, घोर गरीबी का नाश हो जाएगा। ये इसी काल का पुराण में लिखा है। बेल पत्र की माला, पत्तों की माला बनाएं, माँ को पहनाएं, और बेलगिरी को हवन में यूज करें। करवीरस्य, करवीर कहते हैं कनेर, लाल कनेर माँ को अति प्रिय है। और वही बात मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें भगवान महादेव भैरव को सुना रहे हैं। कहते करवीरस मध्यस्य सहस्राणाम ददाति सकामान प्राप्त अभिष्टान मम लोके प्रमोदिते। भगवान महादेव कहते हैं जिसने नवरात्रा में 1000 लाल कनेर के फूल महादेवी को, जगदम्बा को रोज चढ़ाए हैं, धरती पर उसकी साधना सिद्ध हो जाएगी।
उसके ऊपर किसी की महामारी नहीं होगी, किसी का उच्चाटन नहीं होगा। कनेर का फूल इतना प्रभावशाली है। नवरात्रा में बच्चों के निमित्त कनेर का फूल आप महादेव को चढ़ा देते हैं, किताबें माथे में बैठ जाएंगी। विद्या प्राप्ति के लिए अमोघ वरदान है। इसमें लिखा है जो व्यक्ति 1000 कनेर के फूल माता देवी को प्रदान करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मृत्यु के पश्चात भगवान शंकर कहते हैं वो मेरे लोक में पहुंचता हुआ आनंद लाभ को प्राप्त हो। इतनी बड़ी महिमा है कनेर का फूल। एक कुंद फूल आता है, इसकी भारी महिमा है। गुड़हल तो अविवाहित कन्याओं के लिए मृत्यु लोक का वरदान है। जिन बेटियों के विवाह में देरी हो रही है, वर मिल नहीं रहा है, घर मिल नहीं रहा है, नवरात्रा चल रही है, तो वह माँ भगवती जगदम्बा के चरणों में 1000 फूल, गुड़हल के फूल माँ को चढ़ाए। जिनके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, मेरी बात तो मान लीजिए, इसमें पैसा भी लग क्या रहा है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये साधना है, ये आराधना है। ये चतुपंचाशो अध्याय 54 नंबर का अध्याय है कालिका पुराण में, और श्लोक नंबर है 27-27। प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, आपके पास हो जो मुझे सुन पा रहे हैं। कालिका पुराण अध्याय नंबर 54-54 और श्लोक नंबर 27-27। उसमें ये बात कही है कि आप 1000 फूल सहस्राणाम पुष्पम ददाती, यह आप 1000 फूल पर डे माँ को 9 दिन चढ़ाते रहे, 9000 फूल चढ़ा दिए। सकामान प्राप्त चाविष्टान, धरती पर ऐसी कोई